प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम सभी भगवद गीता 5वें अध्याय के 26वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्री भगवान वाच काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्ते विदितात्मनाम। पिछले कई श्लोक से भगवान संसार के जो नश्वर और क्षणभंगुर सुख हैं उसके तरफ से साधक का मन कैसे हटकर परमात्मा में लगे, इसे अर्जुन के माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं। जैसे हम लोग सड़क पर चलते तो किनारे किनारे नाली होती है, नाली का अपना महत्व है। नाली ना हो तो रोड पर गंदे जल आ जाएंगे, कीचड़ लग जाएंगे। लेकिन चलने के लिए रोड है और जो गंदा है पानी जा रहे हैं उसके लिए नाली है। वैसे ही हम सभी आत्माएं परमात्मा के हैं और आनंद लेने के लिए हम सब के लिए परमात्मा है। हमें जो दिव्य आनंद परम आनंद चाहिए वो कहाँ से लेना चाहिए? परमात्मा से। और जो हमारे मन में जन्म जन्मांतर के संचित सुख का संस्कार है, जो कर्ज है, उसे काटने के लिए संसार है। संसार में परिजनों के साथ, समाज के साथ रहते हुए निष्काम भाव से उनकी सेवा करते हुए अपने जन्म जन्मांतर के कर्ज से मुक्त हो जाना है। कर्ज लेना नहीं है, संसार से कुछ चाहेंगे, संसार के किसी प्राणी पदार्थ से कुछ भी चाहत करेंगे तो कर्ज हो जाएगा, और देने की भावना रखेंगे तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान हम सभी को इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो नश्वर संसार के सुख है तेरे लिए नहीं है, ये मानव के लिए नहीं है। लेकिन उसमें भी जो हम सभी साधक हैं, साधना करते हैं, उन्हें तो अपने दिल दिमाग में इस बात को बैठा ही लेना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो परमात्मा के लिए समर्पित है। इन विषयों के पीछे भागने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। और फिर भगवान ने दिखाया, बताया कि जो सुख प्रतीत होता है वास्तव में सुख नहीं है, या सुखाभास है। केवल लगता है कि सुख है लेकिन वास्तव में है नहीं। यह स्पर्श सुख है जो बगल से गुजर रहा है। फिर परमात्मा ने कहा जो इसके पीछे भागता है, इस भौतिक सुख के पीछे, वो इस अनमोल जीवन के जो परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति उसे प्राप्त न करके 84 के चक्कर में भटकते रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन सुखों विषयों से ना फंसे और अपने अंदर की ओर झाके तो वहाँ दिव्य सुख है, अंतरात्मा का सुख। पिछले श्लोक में आप सुने थे, यो अंतर सुख अंतराराम स्थांतर ज्योतिरेव्य सहयोगी परम निर्वाणम ब्रह्म तो अधिगच्छति। जो हमारे हृदय में आत्मा परमात्मा का दिव्य आनंद है, सुख है। जब हम बाहर के सुख का परित्याग करते तो ये सुख का आभास होने लगता है। और एक बार हमें अपने हृदय के अंदर वो दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाए तो फिर बाहर बन जाएगा ही नहीं। जिसके घर में सब सुख है भला वो बाहर क्यों भटकेगा? उसी प्रकार जब हमारे हृदय में वो दिव्य सुख है, अंतरात्मा परमात्मा का दिव्य आनंद है, यह अनुभव होने लगे तो फिर हम इन संसार के नश्वर विषयों के पीछे नहीं भागेंगे। इसे आज नवरात्रा का नवमी है, माँ सिद्धिदात्री का दर्शन के लोग उमड़ रहे हैं, भीड़ है सड़कों पे। जिनके मन में श्रद्धाओं माँ को निहार रहे हैं और वो दुर्गा माँ से भक्ति शक्ति सद्बुद्धि मांग रहे हैं, उनका ध्यान दुर्गा जी पे है। और जिनके अंदर श्रद्धा कम है उनका ध्यान मुर्गा की तरह काँव काँव चाँव होने का है, होने का है, होने का है, क्या बिक रहा है, कहाँ जा रहा है। तो खैर यह भी एक सोल्लास पर्व है। हम सनातन धर्म अवलंबियों के लिए एक महान क्षण है। सब दिन तो आदमी अपने संसार के जीवन में फंसा है, चलो इसी बहाने कुछ भक्ति हो जाए, आनंद हो जाए, मनोरंजन हो जाए, कुछ लोग का व्यवसाय भी हो जाएगा। ढेर सारे अपना अपना दुकान से जाकर बैठे। अब लेने वालों को सोचना है क्या लें, देखने वाले को सोचना है क्या देखें, अनुभव करने वाले को सोचना है क्या अनुभव करें।
तो अगर आप अंदर की दृष्टि से देखेंगे तो माँ को पाएंगे, माँ मुस्कुरा कर आशीर्वाद दे रहे हैं, और बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो केवल फोटो नजर आएगा। तो हम सभी को अंदर के सुख के लिए यह जीवन मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि बाहर का सुख मिलेगा और छीन जाएगा, और अंतरात्मा परमात्मा का सुख एक बार मिल जाए तो ये कभी छीनेगा नहीं। ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिला देगा, परम आनंद परम गति को प्राप्त कराएगा। फिर भगवान बोलते हैं कि जिसे यह परम आनंद मिल गया, लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्या छिन्न कलमसाम छिन्नधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। जिस व्यक्ति को अंतरात्मा परमात्मा का अनुभव हो गया, अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाकर उनमें लीन हो गया, उसके अंदर से द्वैत भाव समाप्त हो गया। जो है प्रभु ही है, सब उनकी लीला है, सब उनका खेला है। उस तरह उसके अंदर से द्वैत जो भाव है, दुविधा का भाव है, वो मिट जाता है, और केवल उनके अंदर में एक परमात्मा ही बच जाते हैं। और जब सब में हमारे ही प्रभु है तो फिर वो किसी विरोध नहीं करेगा, सर्वभूत हिते रता, फिर वो सबका भला चाहने लगता है। यह दिव्य अवस्था है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बाहर की दुनिया को छोड़ो, अपने अंदर सुख को प्राप्त करो। कोई व्यक्ति के घर में पानी की कमी है तो बाहर भटक रहा है, कहीं नल कल किसी के यहाँ जा रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि हमारे भी घर में पानी है, हमारे भी धरती के अंदर पानी है। अगर वो साधन की व्यवस्था करे, बोरिंग लगा ले अपने घर में, तो घर में ही पानी आ जाएगा। तो वैसे संसार के मानव जो सुख के लिए इधर उधर भाग रहा है, इंद्रियों के पीछे, विषयों के पीछे, बेटा पत्नी समाज धन दौलत अच्छे बुरे के पीछे, उस अज्ञानी को यह मालूम नहीं कि यह जो सुख है क्षणभंगुर शोकार कुछ पल का सुख है, इसे अनंत गुना परम प्रभावशाली दिव्य सुख हमारे हृदय में है। हमें नहीं मालूम, इसलिए हम भटक रहे हैं दुनिया में, जन्म से लेकर मृत्यु तक ताकते रह कर कोई सुख दे, कोई आनंद दे, जबकि सुख अंदर में है। हमारे प्रभु परम दयालु प्रभु हमारे हृदय में उस आनंद को बैठा दिए। झांक अपने अंदर, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो सुख मांगने वाला नहीं बल्कि सुख देने वाला बन जाएगा, सुख का दाता बन जाएगा। जिसको तू देख लेगा वो निहाल हो जाएगा, जिससे मिलेगा वो गदगद हो जाएगा। इस तरह हमें भिखमंगे के जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, जो हम सब की ओर दया दृष्टि पाने के लिए बेचैन रहते हैं। कोई हमें प्रेम दे, कोई हमें धन दे, कोई हमें दौलत दे, कोई हमें ये दे वो दो, नहीं। आप स्वयं में अपने आप में उस परमानंद को लेकर विराजमान है। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जब तक उस सुख की प्राप्ति न हो जाए तो इस संसार से सुखी नहीं हो सकते हो। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्ते विदितात्मना। जैसे जैसे बाहर के काम क्रोध लोभ मोह छूटेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर का दिव्य सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे किसी को बुखार है, दवा खाया, जैसे जैसे दवा शरीर में प्रभाव करना शुरू किया, प्रभाव डालने लगा, वैसे वैसे बुखार कमने लगा। दर्द से छटपटा रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन दे दिया, धीरे 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 दर्द का प्रभाव कम रहा है और आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो आपके अंदर में जो बेचैनी है, जो टेंशन है, दुख है, इसकी वजह आपके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुण दुर्विचार कौन है। जैसे जैसे हम इससे छुटकारा पाएंगे, इससे रहित होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर में वो जो दिव्य आनंद है, आत्मानंद परमानंद ब्रह्मानंद, वो अनुभव होने रहेगा। काम क्रोध वियुक्तानाम, जैसे जैसे तुम इन रजोगुण प्रधान काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति पाते जाओगे। भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं, यतीनाम यच्चेतसाम, उदाहरण दे रहे हैं यह योगी पे। योगी जैसे जैसे अपने हृदय को शुद्ध बनाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दुर्गुण दुर्विचार दुसंस्कार ये सब को त्यागते जाता है, वैसे वैसे उसकी चित्त शुद्ध होते जाता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्ते विदितात्मना,
और उसके अंदर में ही जो ब्रह्म सुख है सर्वत्र उसकी अनुभूति होने लगती है। शरीर रहते भी, शरीर छूटने के बाद भी अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। उस योगी को जो काम को लोग का त्याग कर अपने दिव्य अंतरात्मा परमात्मा में स्थित हो गया, अब वह शरीर रहते और शरीर छूटने के बाद भी विदित आत्मनाम, वो जो दिव्य आनंद है अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, जो सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है, उसकी अनुभूति उसे होने लगती है। अब वो अपने अंदर भी और बाहर भी हमारे प्रभु ही हैं, सब में वही है, सबके हृदय में भगवान है। अब उसे कभी सुख का अभाव नहीं होता है। जिस साधक को, जिस सिद्ध को, जिस योगी को एक बार अपने अंतरात्मा परमात्मा का दर्शन हो गया, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक वो बाहर में सुख ढूंढेगा, लेकिन जब दर्शन हो गया तो फिर अपने अंदर आनंद ही आनंद है। इसलिए हम लोग का परम कर्तव्य है कि हम अपने अंदर में उस व्याप्त जो परमात्मा ने हमें गिफ्ट में दिया है परम आनंद ब्रह्मानंद की खोज करें, उसे प्राप्त करें।